एक दिन महाराज सरियाद ने अपने साथ 10,000 जवान लिए और 10,000 जवान लेके शिकार खेलने के लिए चले बियाबान जंगल में बिहार करने के लिए। और 51 रुपए श्रीमान वीरपाल यादव और ये 20 रुपए मीना यादव वीरपाल की बहन जी। भगवान ऐसे भक्तों को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाते रहे, सुख समृद्धि प्रदान करें। बोलो भागवत भगवान की जय। महाराज सरिया 10,000 फौजों को लेके बियाबान जंगल में चले और महाराज सरिया एक बगीचा में पहुंचे। उस बगीचा का दृश्य कहा नहीं जाता। जंगल की हरियाली लख कर जरा सामने उस बाग में ठंडी ठंडी हवा, कोयल, पपैया, मोर उस बगीचा में किलकोरे करते हैं। जंगल की हरियाली लख कर और मन मंगन भई वो आली है भैया, मंगन भई वो आली है। 10,000 जवान है, साथ में बिटिया भी है सुकन्या, उसके साथ 2-4 सहेली और भी है। जंगल की हरियाली लख कर मन मंगने भई वो आली है। पपिया की प्यो के कुकू कोयला की निराली है, कुकू कोयला की निराली है। महाराज सरियाद जिस समय बगीचा में पहुंचे हैं, उस बगीचा का दृश्य 10,000 जवान है, साथ में बिटिया है सुकन्या, 2-4 सहेली और है। बगीचा में कोयल, मोर, पपैया कुनकुना रहे, चिड़िया मानो किसी गृहिणी को पिया की याद दिला रहे हो। उस बगीचा में चिड़िया बोलती हैं। मानो कोयल, जंगल की हरियाली लख कर मन मंगन भई वो आली है। कोयला की निराली है, कोयला की निराली है। जब मोर गुनगुनाता है सभी आवाज फीकी पड़ जाती है। मौसम बाहर का अजब वहां राजा बड़ी चले अब अगारी है। अरे चमन ऋषि की बगिया है और जेठ की यारा दोपहरी है भैया, जेठ की यारा दोपहरी है। महाराज सरियाद 10,000 जवानों को लेके बगिया में पहुंचे। वो बगिया किसकी थी? महात्मा चमर ऋषि की। चमर ऋषि की बगिया में पहुंचे, सभी जवान बड़े प्रसन्न हुए। पानी पिया, पानी पी के लेट जाते हैं। मैं बताऊं उस समय महात्मा चमर ऋषि कहां थे? सुनो। 10,000 बरसे हैं गए रे तप कर रहो है तपधारी।
10,000 जवान हो गए, 10,000 वर्ष हो गई, तपधारी तप कर रहे हैं। महात्मा चमर ऋषि समाधि में लीन थे। 10,000 वर्ष हुई गई रे तप कर रहो है तपधारी। और धूल इकट्ठी हुई गई रे, अरे धूल इकट्ठी हुई गई रे, टीला सो बनो अगारी। महात्मा चमर ऋषि के आगे धूल छा गई, धूल ऊपर धूल छा गई। महाराज भजन में संत हो मशहूर, और टीला सो बन गो आगे इतनी छाई गई है धूल। भैया 10,000 वर्षे हो गई ना समाधि टूटी है, दिनेश 10,000 वर्षे हो गई ना तारी टूटी है। अरे समाधि टूटी है ना संत की तारी टूटी है रे, संत की समाधि टूटी है। भैया 10,000 वर्षे हो गई ना तारी टूटी है। हो गई, महात्मा चमर ऋषि समाधि में लीन थे। सभी जवानों ने पानी पिया, पानी पीने के बाद लेट जाते हैं। सभी जवान लेट गए। एक बात बताएं, जो सुकन्या थी महाराज सरियात की बेटी, उसे नींद नहीं आई, और जो साथ की सहेलियां थी उनसे बोली, अरे बहना सुकन्या, बहना एक बात बता, पिताजी भी सो गए हैं और सब जवान भी सो गए हैं। बहना चलो जब बगिया को घूम के देख के आए कि बगिया कैसी है। कहाँ देखे बगिया को? अरे देख के आएंगे कैसी बगिया है। क्यों? तुम चलिए। अरे बहना चलो, ज्यादा तेजी से बात ना करो, पिताजी जाग जाएंगे। तो धीरे धीरे कर रही हो। तो चलो फिर। आज सभी लड़कियां उस बगीचा में घूमने के लिए चली, घूमने के लिए चली सज्जनों। उसी टीला के पास पहुंच गए जहां पे महात्मा चमर ऋषि उस टीला में बैठे भजन कर रहे थे। उसी टीला के पास पहुंच गई। सोई सुकन्या बोली, अरे बहनाओ, हाँ देखो जब टीला में कहा माने पर तो हमें कोई माने पर दो कुछ बेना। हाँ क्या मैं सफेद सफेद जुगनू से दिखाई दे रहे थे? जुगनू से? हाँ। सगिया बोली, सुकन्या तुम्हारा लगा हम देखेंगे। तो मत ज्यादा जानते हैं? क्यों? मत ज्यादा पढ़ी लिखी है? देख लेने दो, देख ले तो तेरी आंखें बटला हुआ है तो ये तो छोटी छोटी है। अब उन लड़कियों को तो पीछे हटा दिया सुकन्या ने और आगे बढ़ी। उस बिटिया को ये बोध नहीं था कि उस टीला में कोई महात्मा तपस्या कर रहा होगा। 12 साल की बिटिया थी, लाड़ों को ये नहीं पता था कि इस टीला में कोई महात्मा तपस्या कर रहा होगा। वह बिटिया ने लकड़ी को उठाया, लकड़ी को, अरे भैया क्या हुआ? जो महात्मा चमर ऋषि के दो नेत्र चमक रहे थे, हुआ क्या? एक लकड़ी लई उठाए रे बिटिया है भोली भाली। बस सुकन्या ने एक लकड़ी उठा ली, लकड़ी, और चमर ऋषि की अखियन में वो लकड़ी फौरन डाली। जो एक बार बिटिया ने लकड़ी डाली, आंखों में चलाई, अरे भैया महाराज खून को एकदम झुरेगा जोर, और लकड़ी दई चलाए गई बिटिया ने अखियां फूल। आहा
दो ही अखियां फूटी और अखियों से खून निकला, छक्का छूट गए। भैया कड़िया खून की धार नली के छक्का छूटे हैं, भैया कड़िया खून की धार बिटिया के छक्का छूटे हैं। छक्का छूटे हैं लाड़ों के, छक्का छूटे हैं बिटिया के छक्का छूटे हैं, भैया कड़िया खून की धार नली के। जो अखियों से खून निकला, सज्जनों, वह बिटिया ने लकड़ी को फेंटा और सखियों को लेके चुपचाप पिता के पास में आ गई और चुपचाप लेट गई। किसी को नहीं बताया कि मैं किसी महात्मा के नेत्रों को फोड़ के आई हूं, किसी को नहीं बताया।